बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि हर सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल भी है। हर सेकंड काउंटेबल जो है वो फर्स्ट काउंटेबल है। हम लेट करते हैं कि लेट एक्स कोमा टा, ये कोई सेकंड काउंटेबल स्पेस है, बी अ सेकंड काउंटेबल स्पेस। अगर ये सेकंड काउंटेबल है देन बाय डेफिनेशन इसके पास एक काउंटेबल बेस होगी। देन बाय डेफिनेशन बीटा इज इक्वल टू बी, और ये जो हमारे पास बी है ये टा का ही एक मेंबर है, यानी ये हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है। ये हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है जिसे हमने कहा है कि ये एक्स की बेस है, जिसमें हमारे पास टा के ही ओपन सेट हैं। हमें पता है कि बेस की डेफिनेशन क्या है, बेस की मदद से हम टोपोलॉजी को जनरेट करते हैं। सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो इसके पास एक काउंटेबल सेट होगा। देन बाय डेफिनेशन बीटा इज काउंटेबल collection of open sets of ta and beta is a base for a topology ta on x, अब हमें ये पता है कि फॉर ईच x belongs to capital X there exists b belongs to beta such that x belongs to b। क्योंकि हर x के लिए बेस में कोई ना कोई एलिमेंट होता है तो हम कंसीडर द कलेक्शन bx such that b जो है वो बीटा का एलिमेंट है और x belongs to b। हम ये कोई कलेक्शन कंसीडर कर लेते हैं हर x के लिए। अब ये इसकी नेबरहुड बेस है, हमने प्रूव करना है कि ये नेबरहुड बेस जो है ये भी काउंटेबल है, अब क्योंकि बीटा जो है वो हमारे पास एक काउंटेबल सेट है और काउंटेबल सेट का हर सबसेट भी काउंटेबल होता है। एज फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जो ये कलेक्शन है ये हमारे पास सबसेट है बीटा का, एंड बीटा इज काउंटेबल सो बी एक्स इज आल्सो काउंटेबल एज सबसेट ऑफ एवरी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, या सबसेट ऑफ एवरी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, या एवरी subset of a countable set is countable which implies या hence x star is first countable काउंटेबल। अब हमने कहा कि अगर ये सेकंड काउंटेबल है तो इसके पास जो बेस होगी वो काउंटेबल होगी, उसी का हमने सबसेट कंसीडर किया। काउंटेबल सेट का हर सबसेट काउंटेबल होता है तो इसका मतलब ये है कि जो नेबरहुड बेस एट x है वो कलेक्शन भी काउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है हर x के लिए हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है जिसे हम कहते हैं कि बेस एट x है फॉर ईच x, तो इसका मतलब ये है कि x कोमा टा जो है ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि एनी अनकाउंटेबल सेट x हमने कंसीडर किया है एक अनकाउंटेबल सेट
और उस पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो टा में हमारे पास वो सबसेट आएंगे x के सच दैट ए कंप्लीमेंट इज़ फाइनाइट। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हमारे पास x के वो सबसेट आते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। सपोज ये हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, x अनकाउंटेबल सेट है और टा जो है ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, और हम सपोज कर देते हैं कि ये फर्स्ट काउंटेबल है। फर्स्ट काउंटेबल है तो इसका मतलब है हर x के लिए हमारे पास एक काउंटेबल बेस होगी, नेबरहुड बेस या बेस एट अ पॉइंट x। तो बी हमने कोई कलेक्शन ली है बी एन सच डैट x जो है बी एन में है और बी एन टा का एलिमेंट है, यानी हर बी एन में x है, b1 b2 b3 इन सब में x है, और ये ओपन सेट हैं, टा के एलिमेंट्स हैं। अगर ये टा के एलिमेंट्स हैं तो इनका कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होगा। हम इनके कंप्लीमेंट से एक नया सेट बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं g, यानी g जो है ये यूनियन है इन तमाम बी एन के कंप्लीमेंट्स का। अब क्योंकि ये तमाम फाइनाइट सेट हैं और फाइनाइट सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है तो ये हमारे पास काउंटेबल होगा। सिंस x जो है वो अनकाउंटेबल है और अगर हम x में से g को निकाल भी दें तो फिर भी ये अनकाउंटेबल ही होगा और ये x के ही बराबर, इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। ये हमारे पास रिज़ल्ट है कि अगर हम अनकाउंटेबल सेट में से कोई काउंटेबल सेट निकाल भी दें तो फिर भी वो अनकाउंटेबल ही रहता है, यानी वो x की उसकी और x की कार्डिनलिटी सेम होगी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे, इक्विपोटेंट होंगे। x क्योंकि अनकाउंटेबल है तो हम कोई देयर इज़ अ y बिलोंग्स टू x, y और x बराबर नहीं है सच डैट जो y है वो g में नहीं है। अगर y g में नहीं है तो फिर g के कंप्लीमेंट में होगा, g के कंप्लीमेंट में हमारे पास y होगा, और g का कंप्लीमेंट क्या है, x डिफरेंस g। अब हम g के कंप्लीमेंट को कंसीडर करते हैं जो कि बराबर है x डिफरेंस g के, और g किसके बराबर था, g बराबर था इन तमाम सेट्स के यूनियन के। अब हमें ये पता है कि अगर a यूनियन b का कंप्लीमेंट हो तो ये बराबर होता है b a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब असल में ये एक सेट है, अगर मैं इसका नाम रख दूं c तो x डिफरेंस c का मतलब क्या है, c का कंप्लीमेंट, तो यहाँ इसका कंप्लीमेंट लिया। ये यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बी एन का कंप्लीमेंट और फिर दोबारा उसका कंप्लीमेंट बी एन बन जाएगा। अब जी का जो कंप्लीमेंट है वो बी जितने भी बी एन है उनके इंटरसेक्शन के बराबर है। अब क्योंकि y जो है वो हमारे पास g डैश में था, g के कंप्लीमेंट में था, अगर y g में है और g बराबर है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल बी एन तो इसका मतलब ये है y बिलोंग्स टू बी एन फॉर ऑल n, सो y बिलोंग्स टू बी एन फॉर ऑल n। अब हम एक ओपन सेट कंसीडर करते हैं जिसमें y नहीं है, हम एक ओपन सेट कंसीडर करते हैं जिसमें y नहीं है। हमने x में से y को निकाल दिया, अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लूँगा तो वो y आएगा, अगर u का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो y है जो कि फाइनाइट है, तो u ओपन है, विच इज़ ओपन एंड कंटेन x को कंटेन करता है। अब क्योंकि b जो है वो नेबरहुड बेस है तो इसका मतलब ये है कि इस b में जितने भी हमारे पास x को कंटेन करने वाले ओपन सेट हैं वो u के सबसेट होंगे। बेस एट x फॉर ईच नेचुरल नंबर n देयर इज़ bn सच डैट x बिलोंग्स टू bn, और bn जो है वो सबसेट होगा u का, और u बराबर था हमारे पास x डिफरेंस सिंगलटन y। अब u में अब bn जो है bn में y है और bn सबसेट है u डिफरेंस y का, सॉरी x डिफरेंस y का, x डिफरेंस y। इसका मतलब ये है कि y इसमें भी है लेकिन हमने तो कहा इसमें से हमने y को निकाल दिया है तो ये कंट्राडिक्शन है। बट देन y जो है वो bn में नहीं होगा, लेकिन हमने कहा y bn में है, या हम ये कह सकते हैं कि y bn में है तो सो y जो है वो u में होगा, लेकिन u में y नहीं था तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये bn जो है ये हमारे पास x की नेबरहुड बेस नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर नेबरहुड बेस होगी तो जितने भी हमारे पास उसके अंदर ओपन सेट होंगे वो u के सबसेट होंगे, x बिलोंग्स टू b और ये सबसेट होगा u का। अब यहाँ y है, यहाँ y नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी नेबरहुड बेस भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो x विद अनकाउंटेबल सेट और टोपोलॉजी हमारे पास है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो x जो है वो फर्स्ट काउंटेबल नहीं है। अगर x फर्स्ट काउंटेबल नहीं है तो फिर सेकंड भी नहीं है, क्योंकि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल है। अगर x सेकंड काउंटेबल होती तो फिर ये फर्स्ट काउंटेबल भी होती। इसका मतलब ये है x ना तो फर्स्ट काउंटेबल है और ना ही सेकंड काउंटेबल।